हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विहंगम क्लासेज मनीष में। तो हम लोग क्लास 10th के साइंस के सेट 4 जो है उसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जिसका सेट 1 2 3 जो है बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी 40 प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न इसका क्या है, धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने के लिए जो है एमीटर का होता है, वोल्ट मीटर का होता है, वोल्टामीटर का होता है कि मोनोमीटर का होता है। तो इसका बताइए कि सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, एमीटर होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध जो है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होगा, आर्ग होगा, और ओम होगा कि वोल्ट होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है सही जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एम्पियर होगा इसका सही आंसर। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट बराबर कितना होता है। तो एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, कि 1 जूल प्रति कूलाम होता है, कि 1 जूल प्रति एम्पियर होता है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। चौथा जो प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। वाट है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वो वाट होता है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होगा, ओम होगा, जूल होगा कि कूलाम होगा। तो देखिए आवेश जो है, आवेश का जो है सही एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा जो प्रश्न है आपका, विद्युत कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है। यानी कि सबसे अच्छी प्रकार से विद्युत धारा जो है प्रवाह किसमें होता है, सीयू में होता है, एजी में होता है, एएल में होता है, एफई में होता है। तो देखिए छठा जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, एजी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर में जो है बहुत अच्छा तरह से क्या होता है, विद्युत का यह सुचालक होता है। सातवां प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवां प्रश्न है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टमीटर। विभवांतर या विभव दोनों का होता है वोल्टमीटर। आठवां हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो आठवां जो प्रश्न है आपका, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध क्रम में, यानी कि इसको हम लोग जो है समांतर क्रम भी कहते हैं, कि दोनों में, कि इनमें कोई नहीं। तो देखिए एमीटर जो होता है, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन से बना होता है। तो एक कूलाम प्रोटॉन जो होते हैं कितने के। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19, ऑप्शन बी 1.6 गुने 10 के पावर +19, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10 के पावर जो है 18, और जो डी ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 के पावर -18। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 है। अगला हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न जो है, विद्युत बल्ब में इसमें बोल रहा है कि जो बल्ब होता है, जैसे कि आप लोग देखे हैं, जो बल्ब होता है, जो बल्ब में जो जो तार लगा होता है यहाँ पर, उसको बोल रहा है कि क्या चीज का बना होता है। तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, टंगस्टन का। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का जो है, देखिए प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोधकता की जब आता है तो उसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ पे हिंदी में न लिख करके यहाँ पे आपको संकेत में दिया हुआ है, ओम मीटर होगा इसका। इसका जो है ओम का देखिए यहाँ पे सिंबल है और मीटर इसके साथ लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम लोग आगे देखते हैं, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो चालक से जो है किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा में जो है धारा विद्युत का होता है, कन्वेंशन धारा का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, कि अदिश राशि है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तो माइनस चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है। आगे हम लोग देखते हैं 13, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, यानी कि किससे जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, और डी अल्मुनियम। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे हम देखते हैं ओम का नियम का सूत्र है। तो ओम का जो है नियम का सूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी कि डी। इसका सही ओम का नियम क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? आई आर फॉर्मूला होता है। भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है आर आगे है आई पीछे है, तो गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भी बराबर आई आर या भी बराबर आर आई। अगला जो प्रश्न है, जो बल्ब जो ये बनाए थे, बल्ब में जो है इसका ताप टेम्परेचर जो है कितना ताप पर ये जो पिघल जाता है, जो टंगस्टन होता है? 6000 डिग्री पर, 3500 डिग्री पर, 1000 डिग्री पर कि 2500 डिग्री सेल्सियस पर? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, टमाटर के रस का पीएच रंग क्या होता है? तो टमाटर के जो रंग है उसका पीएच रंग पीला होता है, गुलाबी होता है, नारंगी होता है, किनमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं होगा। तो इसकी यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारंगी। टमाटर का पीएच रंग होता है कैसा? तो नारंगी होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? तो सबसे जो है अधिक अभिक्रियाशील Mg होगा, सी होगा कैल्शियम होगा, कि सोडियम होगा, कि के पोटेशियम होगा? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 18 प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। 19वां प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है, तो बताइए ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही हो जाएगा विद्युत का सुचालक, क्योंकि जो पेंसिल होता है, जो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है उसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो क्या होता है? विद्युत का सुचालक। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 20, निम्नांकित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? Fe है, Cu है, Ni है, Sb है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Sb। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीमनी के नाम से जानते हैं। 21 प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम? ब्रोमीन होगा, पारा होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि अधातु की बात कर रहा है, जब अधातु की बात आए तो ब्रोमीन होगा, और जब धातु की बात आए तो क्या होगा? वहां पे पारा होगा, जो क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, कि उपधातु कहते हैं? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सोल्डर कहते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु को। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 23, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कॉपर को, कैल्शियम को, कॉपर है यहाँ पे, कॉपर है, लिथियम है, कैल्शियम है, आयरन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। अगर लिथियम यहाँ नहीं होता तो क्या होता? के होता, यहाँ पे पोटेशियम। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता? सोडियम होता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो जो शुद्ध सोना है उसको हम लोग 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, कि 12 कैरेट में? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट में क्या होता है? शुद्ध सोना होता है, जो बिल्कुल ही एकदम मुलायम होता है, जिससे हम लोग कोई भी आभूषण नहीं बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 25 जो प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 26 होती है, 25 होती है, कि 24 होती है? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर बताइए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, लाल रक्त, रक्त का रंग, रक्त जो है लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि मनुष्य का जो है खून का जो रंग जो है लाल होता है, तो वो यानी कि किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं?
प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, डिम्बाणु कहते हैं, लसिका कहते हैं। यानी कि इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहते हैं, जो रक्त में पीला और चिपचिपा द्रव्य पदार्थ है। 28 प्रश्न है, मनुष्य के लाल रंग कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो मनुष्य के जो लाल रक्त कोशिका है यानी आरबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और इसकी अवधि कितनी होती है, जीवन अवधि होती है इसकी 120 दिन होती है, 120 डेज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, केंद्रक होगा। यानी कि इसमें अनुपस्थित यानी कि नहीं होता है। मनुष्य का जो लाल रक्त है, जो इसमें केंद्रक है, वसा है, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, कौन अनुपस्थित होता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रक जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 29 प्रश्न, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या चाहिए, जो पेड़ पौधा है जो अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी हैं, उसके लिए क्या क्या चीज आवश्यक है। क्लोरोफिल होगा, कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कि इनमें सभी चाहिए। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इन सभी की आवश्यकता होती है, तब जो है अपना भोजन पेड़ पौधे बना पाते हैं। आगे हम लोग 30 देखते हैं, उसमें क्या है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए होगा, कि ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, कि ऑप्शन डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.003% हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, टाइलिन 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 परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, वसा को अम्ल में, मड को शकरकरा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, कि प्रोटीन को पेप्टोन में। यानी जो है, जो भोजन में मड जो होता है, वो ये जो क्रिया कहाँ होती है, तो मुख गुहा के अंदर होती है। तो मड को जो है शकरकरा में बदलता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये जो टाइलिन जो है, जो लार जो होते हैं, तो ये मड को शकरकरा में बदलते हैं, और यह क्रिया कहाँ होती है, तो मुख गुहा के अंदर होती है। मड को जो है, स्टार्च को जो है शकरकरा में बदलता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, डायोट्रिप्सिन, इरेप्सिन, कि पेप्सिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। 33वां प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क को कहाँ से रक्त प्राप्त होता है। वृक्क धमनी से होता है, वृक्क शिरा से होता है, महाधमनी से होता है, कि इनमें कोई नहीं। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वृक्क धमनी। 34वां हम लोग प्रश्न देखते हैं, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है, संश्लेषण होता है, दहन होता है, परिवर्तन होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन। यानी टूटते हैं श्वसन क्रिया में जो खाद्य पदार्थ जो हमारे कोशिकाओं तक संचित यानी जमा रहते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जब माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका में पाया जाता है, उसमें श्वसन की क्रिया होती है। तो उस समय क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ विघटित यानी कि टूटते हैं और ऊर्जा का शरीर में निर्माण होता है। 35 प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो जो 35 प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या होते हैं, जड़, तना, रंध्र, टहनी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी रंध्र। गैसों का आदान प्रदान किस जरिए होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। आगे हम लोग देखते हैं, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में, प्रोटीन में। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी जो है ग्लूकोज जो है जमा रहता है, ग्लूकोज जो है जमा रहता है। तो हम लोग में, तो उन लोग में क्या के रूप में जमा रहता है, पेड़ पौधा में जो है, पादप में क्या के रूप में जमा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्टार्च के रूप में। यानी पौधे की बात आए और भोज्य पदार्थ की जो बात आए तो स्टार्च के रूप में पेड़ पौधा में, और मनुष्यों की जब बात आए तो ग्लूकोज की जो है, जो खाद्य पदार्थ जो होता है, वो किस रूप में जमा होता है, तो वह ग्लाइकोनेजन के रूप में जो है जमा होता है। आगे हम लोग देखते हैं 37 प्रश्न, हृदय के वेश्म को शिथिलन कहलाता है, सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालबंध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल।
आगे जो है इसमें साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट डाले गए हैं जो इसमें देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है एक्सपेरिमेंट वाला, तो उसमें साइंस के कुछ जो है जाकर अपना एक्सपेरिमेंट आप लोग देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यानी साइंस का भी है, संस्कृत का भी है, और बहुत जल्द जो है मॉडल सेट का भी होगा। तो आप लोग जो है इसमें देखें और मैट्रिक जो है बिहार बोर्ड में जो है अपना बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 38 जो प्रश्न है उसमें है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन यानी उल्टी आना, बी यानी चबाना, ऑप्शन सी लार आना, कि ऑप्शन डी हृदय का धड़कना। देखिए इसमें 3 क्रियाएं जो है दिमाग के द्वारा स्वतः जो है खुद से संचालित होती है। जो चबाना है वो दिमाग से संचालित जो है नहीं होती है। तो यानी कि वही पूछ रहा है कि कौन, ये सब जो है तीनों अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन नहीं है, यानी कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है? अब देखिए जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है, जैसे डर जाना, अगर हम डर गए, चाहे छींक आना, चाहे चौंक जाना, तो ये सब जो है तीनों, ऊपर का ए है, बी है, डी है, ये तीनों जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और लेकिन खाना ये हमारे इच्छा के, अगर मन है तभी हम खाएंगे, अगर मन नहीं है तो नहीं खा सकते हैं। यानी कि ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऐच्छिक क्रिया है। 40 जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, कि बौनापन होता है? देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोग जो है कमेंट में करके बताइए कि आपका जो है 40 में से जो है कितना नंबर आया। जो जो देखे हैं आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे।